हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 23, 24, 25, 30, 31 10 पालियों में है। तो आज भर्ती बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक चीज भर्ती बोर्ड की सुन लें, क्योंकि फिर आप आगे गाइडलाइंस के अनुसार ये पूरी की पूरी चीजें जो भी आगे चीजें होंगी वो मानी जाएंगी। सबसे पहले तो गाइडलाइंस आज मतलब 11 अगस्त को पब्लिश की गई है, आज 12 अगस्त है लेकिन पब्लिश ये 11 अगस्त को की गई है। इसमें क्या लिख रखा है सब कुछ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञप्ति आई थी 23 दिसंबर 2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए उनसे एमसीक्यू प्रकार के लिखित ओएमआर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अब इसके गाइडलाइंस सबसे पहले समझिए कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब वही ओएमआर ऑब्जेक्टिव टाइप। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव कुल 150 प्रश्न 300 अंक जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। इसमें प्रश्न पत्र की संरचना कुछ ऐसी होगी: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग 150 क्वेश्चन 300 नंबर, वो सब आप जानते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी उत्तर को सही समझते हुए चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने तथा उसी हिसाब से ओएमआर शीट में गोला भरें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए याद रखिएगा आपका 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। इसको आप अपने दिमाग में रखें। आगे क्या रखा है, उत्तर पत्र गोला भरने के लिए केवल काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। आप काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नीले बॉल पॉइंट पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओएमआर शीट पर और कोई निशान ना लगाएं। 2 गोले एक साथ ना, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 गोले ना भरें, वरना आपको जो वो क्वेश्चन होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई और निशान ना लगाएं, अन्यथा आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर दी जाएगी। जितनी उसमें जहां रोल नंबर, नाम, जो कुछ भरने वाली चीजें हो बहुत सोच समझकर सावधानी से भरें, नहीं तो ओएमआर शीट में लोग अपनी डिटेल्स भरने में भी गलती कर देते हैं। उसके बाद में क्या रखा है, ओएमआर शीट में कुछ चीजें हैं जैसे परीक्षा केंद्र की जानकारी, आपका परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ओएमआर उत्तर पत्रक में भरनी है। कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। परीक्षा केंद्र 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का आपको रोल नंबर और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट की आपको प्रश्न पुत्रिका बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिलेगी। ओएमआर पत्रक में प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। A1 A2 A3 A4 क्या है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ओएमआर उत्तर पत्रक में जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसे भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तीनों की तीनों जानकारी, परीक्षा केंद्र कोड, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज जरूर भरें। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत माना जाएगा। जैसे ये सही है ऐसा छोड़ देना, टिक लगा देना, आधा गोला भरना, एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भरने, ये गलत है, ऐसा आप ना करें। ठीक है भैया। आगे क्या रखा है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। अगर कहीं भ्रम की स्थिति होती है तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन मान्य होगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, 10 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यकरण की प्रक्रिया, बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है वो बोर्ड ने पहले बता रखा है। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत उत्तर या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा। जैसे मान लेता हूं कि 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत, या तो ऑप्शन सही नहीं है या उत्तर सही नहीं। अब क्या होगा, जितने सही उत्तर है, मतलब समझिए, इनटू निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, तो 150 में से क्या होगा, ये 10 हटा दिए जाएंगे। मतलब आपको नंबर कैसे मिलेंगे, तो आपको 140 में से नंबर मिलेंगे। अब मान लो जितने आपके 70, मान लो आपने इसमें 140 में से आपने किए हैं, मान लेता हूं 120 क्वेश्चन, तो 120 का मतलब क्या हो गया, 140 में से आपको 120 सही है।
ठीक है भैया। अब इसमें समझ लीजिएगा, तो यहां सही प्रश्नों की संख्या कितनी, 140, क्योंकि 10 तो गलत ही हो गए। यही कहा है ना, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में दो कि जितने क्वेश्चन गलत है उनको हटा दो। तो सही प्रश्न की संख्या कितनी है, 150 में से 10 गए, 140। अब इसमें से आपने 120 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, तो 120 दूनी कुछ इस प्रकार से इनका कहना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कुछ आपको अंकों का वितरण करेंगे। इसमें अब हर एक क्वेश्चन का जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ कुछ मिलेगा। इसके हिसाब से सबको नंबर, मतलब अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा 2 नंबर से घट के हल्का सा कम रह जाएगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम पहले दे दिया था, इसमें कोई और टेंशन नहीं है। तो इसमें ओएमआर काले या नीले बॉल पेन पेन से भरनी है। ओएमआर भरने का तरीका बताया गया है। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया वो इस बार भी क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसमें भी 5 मिनट की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कल इसके लिए ट्वीट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट पहले दिए गए तो 5 मिनट तो आपको एक्स्ट्रा दिलवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 मिनट वाली बात। एक जो रफ शीट वाली बात है वो बच्चा मुझे मुश्किल लग रही है, रफ शीट का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम लोग आवाज तो इसके लिए भी उठाएंगे, आवाज तो इसके लिए भी उठाएंगे कि बेशक मुश्किल काम है ये। हाँ, ये जरूर है कि 5 मिनट वाली चीज आपको जरूर एक्स्ट्रा दी जाएगी। 120 मिनट जो आपका पेपर है, 5 मिनट क्या किस लिए, जो वो आपसे अटेंडेंस शीट भरवाने आते हैं, हस्ताक्षर करवाने आते हैं, उसके लिए आपको अलग से 5 मिनट मिलने चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये चीज आपकी समझ में आ रही है। इनकी गाइडलाइंस बहुत ही सिंपल गाइडलाइंस है और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सिटी बेटा 15 तारीख तक आ जाएगा। आज 12 तारीख हो गई, 13, 14, 15 2 दिन रुक जाइए। 15 तारीख को आपका एग्जाम सिटी वगैरह आ जाएगी। 18, 19 तारीख में 4-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब सभी साथियों से एक निवेदन है छोटा सा, तैयारी तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये जो लास्ट के 10-12 दिन है बहुत सोच समझ के तैयारी करना, पेपर पैटर्न की बढ़िया हिसाब से। और इसी में जो साथी हिंदी विषय की एक फाइनल संपूर्ण रिवीजन क्लास देने के लिए ये जो 17 तारीख आ रही है शनिवार रात 8 बजे से मैं एक हिंदी की आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं। यह फाइनल रिवीजन क्लास होगी। संपूर्ण परिभाषा, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें ये सारी की सारी आपको एक क्लास में मिल जाएंगी। जितनी भी परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, भाषा, उपभाषा, बोलियां, संस्था, रस, छंद, अलंकार, हर अलंकार के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल, अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए ये जितने भी पर्यायवाची, विलोम, समास, सब कुछ। तब सभी साथियों से निवेदन है कि यहां जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के लिंक में साथी एक यहां पे लिंक पेस्ट है। रात को 8 बजे वाली तो अब कतई मत छोड़ना, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में एक फाइनल मैराथन होती है कि जी आपका सब कुछ, अच्छा इसमें यूपीजी की लग रही है, ओ माय गॉड, अच्छा इसमें यूपीजी की लग रही है, यूपीजी के की भी है। यूपीजी के की मैं आपको बताऊं, ये क्लास 14 अगस्त को है, मतलब परसों। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो साथी हिंदी की मैराथन भी आपकी। हिंदी की मैराथन कब है ये साथी, ये क्या, ये रही हिंदी की मैराथन, ये साथी 17 अगस्त रात 8 बजे से। तो सभी साथी एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। ये 5 मिनट की बात हम लोग आपके लिए जरूर उठाएंगे कि आप सभी को 5 मिनट एक्स्ट्रा जरूर दिए जाए। ये 5 मिनट की टेंशन मत लो, इसमें हम लोग आपके लिए आपके साथ पूरी तरीके से 5 मिनट वाला तो हम लोग जरूर लेकर जाएंगे। एक दिक्कत बस मुझे रफ शीट की है, तो रफ शीट के लिए भी देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट जरूर। और कोई आपको ओएमआर शीट या किसी चीज से संबंधित कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कल वीडियो बना के ओएमआर कैसे भरें, गोला किस तरफ से शुरुआत करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले देना है, हिंदी करें, जीके करें, मैथ करें, रीजनिंग करें, बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। अब घड़ी का इंतजाम हो गया है तो इस बार तुम लोग 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे, कम नहीं करके आओगे, ठीक है। फिर भी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बता देना, ठीक है भैया। रफ शीट का थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि 45 लाख बच्चों के लिए 2-2 रफ शीट, तो 96 लाख पेपर का इंतजाम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ काम है। हाँ, अगर पेपर में एक और एक्स्ट्रा शीट मिल जाती, 2 पेज एक्स्ट्रा खाली, एक तो देते हैं वो लोग, 2 दे देते तो काफी अच्छा हो जाता। फिर भी मांग उठाएंगे, ठीक है, इसमें परेशान मत होइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।